नमस्कार दोस्तों। देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज़ जिसमें आज हलचल देखने को मिली वो आपको यहाँ पर देखना ज़रूरी है, क्योंकि ये ऐसे न्यूज़ होते हैं जो कि दिन में डेवलप होते हैं, लेकिन इनका इम्पैक्ट जो है आने वाले कुछ दिनों कुछ महीनों तक भी पड़ सकता है। तो सबसे पहले बात करेंगे मैप माई इंडिया की। इसमें अभी रिसेंट बहुत तेज़ी अब बनी थी, क्योंकि हबजेट के साथ इन्होंने एक करार किया था। उसके बाद अगर हम देखें तो प्रमोटर जो है राकेश वर्मा, आज इन्होंने सेलिंग की है, अपनी ही कंपनी में सेलिंग की है। तो इसके पीछे का रीज़न जानना ज़रूरी है। कुछ लोग सोच सकते हैं कि अपनी कंपनी में क्यों सेलिंग कर रहे हैं, स्टेक क्यों घटा रहे हैं, कंपनी इतनी फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है तो फिर अपना क्यों नुकसान करा रहे हैं, कुछ लोग ऐसा सोच सकते हैं। तो देखिए, इसके पीछे का रीज़न है कि फिलंथ्रोपी एक्टिविटीज़ ये करते हैं और इन्वेस्ट करते हैं स्टार्टअप कंपनीज़ में। तो एक तरह से मैप माई इंडिया भी स्टार्टअप ही है, अब बड़ी हो गई है, लेकिन जो और भी कंपनी जिनको फंड चाहिए होता है तो उसके लिए ये मदद करते हैं। तो इसके लिए थोड़ा पैसा चाहिए होता है, और ख़ासतौर पे यहाँ पे फिलंथ्रोपी एक्टिविटीज़ के लिए, दान देने के लिए, हेल्प करने के लिए। तो ये अच्छा इनिशिएटिव है, ठीक है। और प्रमोटर ग्रुप जो है ये इनका 52% के आसपास स्टेक रहेगा। किसी भी हाल में ये कह रहे हैं इसके नीचे हम जाने नहीं देंगे। और ये कह रहे हैं, देखिए, प्रमोटर्स आर कमिटेड टू द ग्रोथ एंड सक्सेस ऑफ द कंपनी, नो इंटेंशन ऑफ सेलिंग एनी फर्दर शेयर। मतलब इसके आगे अब बेचने का कोई इंटेंशन नहीं है प्रमोटर का। तो ठीक है, क्लैरिफिकेशन हो गया कि क्यों सेलिंग हुई है, इसके पीछे का यही रीज़न है। और देखिए, एक स्पेक्ट्रम न्यूज़ आ रही है, तो यहाँ पे 5G का स्पेक्ट्रम ऑक्शन हो रहा है कुछ बैंड्स का। और इसमें अगर हम देखें 6 राउंड की बिडिंग हो गई, और उसके बाद गवर्नमेंट ने 11,000 करोड़ के बिड्स रिसीव किए, जो कि रिकॉर्ड है, ठीक है, 11,000 करोड़ के। और जो फोकस रहा है यहाँ पे, डिमांड कहाँ रहा है, डिमांड देखें कंसंट्रेटेड रहा है। जो 900 मेगाहर्ट्ज़ और 1800 मेगाहर्ट्ज़ का स्पेक्ट्रम है, इसमें कंपनियों का फोकस रहा है। किस कंपनी का अगर बात करें तो सबसे पहले रिलायंस जियो, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया भी कह सकते हैं। तो ये तीनों कंपनियां आप यहाँ पे रडार में रख सकते हैं। देखिए, बजाज ऑटो वर्सेस हीरो मोटो बहुत होता है। लोगों को लगता है इंडिया में तो हीरो की बाइक सबके पास है, बजाज की भी है, लेकिन हीरो बड़ा लगता है इंडिया में। लेकिन मार्केट कैप अगर देखें तो बजाज बड़ा है हीरो से। इसके पीछे का रीज़न है दोस्तों, बजाज का एक्सपोर्ट मार्केट पे काफ़ी बढ़िया ग्रिप है। आप अफ्रीकन नेशन में चले जाएंगे, आपको बजाज की दिख जाएगी, टीवीएस की भी दिख जाएगी, हीरो की रैली यहाँ पे दिखती है। तो बाहर के मार्केट्स में बजाज की पकड़ है। देखिए, ब्राज़ील बेस्ड आर्म है यहाँ पे, इन्होंने एक नई मैन्युफैक्चरिंग सेटअप की है और कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। उसका जो कैपेसिटी है ना, वो 20,000 यूनिट एक साल में प्रोडक्शन करेगी ब्राज़ील में। तो ब्राज़ील भी एक इंडिया जैसा कह सकते हैं देश है, डेवलपिंग देश है। तो ये अच्छी बात है यहाँ पे। तो देखिए, जो ये वाली कंपनीज़ हैं, गैस डिस्ट्रीब्यूशन, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन वाली कंपनीज़, IGL हो गई, MGL हो गई, तो इनमें बहुत नेगेटिव न्यूज़ अभी फ़िलहाल चलता रहता है। तो अभी दिल्ली की यहाँ पे पॉलिसी आई थी, EV पॉलिसी, उससे रिलेटेड IGL में गिरावट देखने को मिला। तो इनक्रेड एक ब्रोकरेज हाउस है, इसने टारगेट प्राइस रिड्यूस कर दिया, 419 कर दिया, सीधे 539 से। तो बड़ा रिडक्शन देखने को मिला। कह रहे हैं कि EV पॉलिसी और जो शिफ्ट है सोर्सिंग में, ये हर्ट करेगा इनके मार्जिन्स को। और अगर हम देखें तो इंक्रीज द गैस कॉस्ट, इनका गैस कॉस्ट भी बढ़ने वाला है। EPS जो है कह रही है गिर जाएगा। अगर हम बात करें 24 से 27 के बीच में, 2024 से 2027 के बीच में इनका EPS इतना गिरने का अनुमान है। तो हर साल इतना EPS अगर गिरेगा तो शेयर प्राइस क्यों बढ़ेगा। तो इसलिए थोड़ा सा ब्रोकरेज हाउस जो है इस पर नेगेटिव है, थोड़ी नहीं बहुत नेगेटिव है, मतलब एक तरह से सभी लगभग नेगेटिव है। तो आप भी थोड़ा सा यहाँ पे कॉशन के साथ इन्वेस्ट करिए इन सारी कंपनियों में। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने, देखिए, जैसा इनका शेयर प्राइस भागता है वैसे आप कह सकते हैं कि ये प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं ऐसे। अगर आप यहाँ पे देखें तो एक एयरक्राफ्ट है, तो ये इंडियन इंडिजिनस जो कर रहे हैं यहाँ पे। बाकी रशिया से इंपोर्ट करते थे, हम फ्रांस से करते थे, तो ऐसा नहीं करना बंद कर दिया, लेकिन बहुत ज़्यादा सब्स्टिट्यूट वाला यहाँ पे इंडिया में काम शुरू हो गया है, जो कि अच्छी बात है। अगर डिफेंस प्रोडक्ट बन रहे हैं इंडिया के लिए तो इंडिया में ही बनने चाहिए, ठीक है, बाहर से नहीं आना चाहिए। और इन्होंने देखिए 13 रुपये का डिविडेंड यहाँ पे दिया है अपने शेयर होल्डर को, जो कि अच्छी बात है। शेयर प्राइस तो काफ़ी अप्रिशिएट किया है। और अगली कंपनी है, देखिए, अलाइड ब्लेंडर्स एंड डिस्टिलरीज। इनका IPO चल रहा है इस समय, दूसरा दिन है, और 112% सब्सक्राइब हो चुका है। इंस्टीट्यूशंस में 10% है, और अगर इसमें देखें NIA में 190% है, रिटेल भी 135% हो चुका है। एम्प्लॉय पोर्शन भी था, एम्प्लॉय भी जम के हिस्सा ले रहे हैं। इस कंपनी के एम्प्लॉय जो हैं 453% भर दिए हैं। तो रिटेल में अब डे 3 देखेंगे आप और ज़्यादा हो जाते हुए, मतलब फिर से लॉटरी वाला सिस्टम यहाँ पे काम करेगा। और फाइनली चलिए एक कंपनी से यहाँ पे इसको वीडियो को अंत करते हैं, वो है कंपनी ITD सीमेंटेशन। बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है, 1080 करोड़ का ऑर्डर यहाँ पे इनको मिला है। मरीन कॉन्ट्रैक्ट है ये, ठीक है, मरीन से रिलेटेड है, आप कह सकते हैं सी साइड से यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट मिला है। और ये बड़ा ऑर्डर है, कंपनी बहुत बड़ी नहीं है लेकिन ऑर्डर है इनके लिए बड़ा है। आप इसको भी देख सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं।